नमस्कार दोस्तों, आखिरकार साउथ कोरिया ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। भारत के मदद से दुनिया का सबसे विध्वंसक, सबसे खतरनाक और चीन के लिए साक्षात काल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चीनी मीडिया, चीनी लोगों में अब हो हल्ला हो रहा है। वहाँ पे लोगों में अब डर का माहौल बन गया। आखिरकार अब होगा क्या दोस्तों? साउथ कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा बहादुरी का फैसला लिया है और बड़ी बात तो यह है, बिना भारत की मदद से ऐसा संभव है ही नहीं। इसीलिए चाइना बौखला गया है, पगला गया है और चीन को लग रहा है कि अब मेरा अंत आ चुका है। दोस्तों, चीनी थिंक टैंक यहाँ तक बोल दिया है कि साउथ कोरिया बहुत जल्द, अभी तो फिलहाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है ना, अब बहुत जल्द यानी कि परमाणु बम का परीक्षण करेगा। साउथ कोरिया सबसे आगे निकल जाएगा। साउथ कोरिया अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गेम चल दिया। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और भारत पे चाइना के थिंक टैंक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। आप लोग पूरा कर देखा अगर हुआ क्या है। दोस्तों, दिल से मैं बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि साउथ कोरिया से जो न्यूज आया है ना, मुझे आज पूरी तरह से खुश कर दिया है। और यही बात मैं पिछले 2 साल से 3 साल से बोल रहा हूँ। आखिरकार भारत सरकार चुप क्यों है, अमेरिका चुप क्यों है, जब चाइना अपने दोस्त को परमाणु बम दे सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम कहाँ से आया है? वो चीन का टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया ताकि भारत को रोक सके, भारत को परेशान कर सके। दोस्तों, चाइना ने इसीलिए अपना टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दिया और पाकिस्तान आज तक हमारे लिए खतरा बना हुआ है। दोस्तों, सेम टू सेम काम चाइना ने नॉर्थ कोरिया के लिए किया। नॉर्थ कोरिया का औकात नहीं जो परमाणु बम बना ले। जिस देश में खाने के लिए दाने नहीं है, वो बम कहाँ से बनाएगा, वो भी परमाणु बम। लेकिन दोस्तों, चीन जानता था अगर सीधा हम अमेरिका से लड़ेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। इसीलिए चीन ने नॉर्थ कोरिया को एक मोहरा बनाया। आप जानते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का अमेरिका का झगड़ा आज से नहीं, पिछले 70-75 साल से है। इसी का फायदा चीन ने उठाया, उसे परमाणु टेक्नोलॉजी दिया और अमेरिका नॉर्थ कोरिया का झगड़ा हमेशा के लिए हो गया। फिर बात बात में नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी चीन को कि अब अमेरिका को धमकाने का वक्त आ गया है, तो सीधा वो कुछ बोलता नहीं था, सीधा नॉर्थ कोरिया को उसका दिया। और चाहे किम जोंग हो या फिर कोई और हो, पहले बोलता है कि अमेरिका को हम उड़ा देंगे। दोस्तों, अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ कोरिया एक बहुत अच्छा विकल्प है चीन के लिए, और भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान अच्छा विकल्प, यानी कि वो अपना टेक्नोलॉजी हर जगह ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, हमने कई बार बोला कि अब हम लोग को टाइम आ चुका है, हम भी अपना टेक्नोलॉजी आराम से कम अपने मित्र देश जापान को दे देते हैं और साउथ कोरिया को दे देते हैं। ये दोनों देश दोस्तों उसका हकदार है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन से कहीं गुना आगे। दोस्तों, चाइना के पास जो भी आज लैपटॉप है या मोबाइल है या फिर छोटे मोटे चिप बनता है, दोस्तों वो तमाम टेक्नोलॉजी चाइना पता है कहाँ से कॉपी किया है? पहला तो जापान से किया कॉपी, तमाम कुछ कॉपी किया है। दूसरा साउथ कोरिया से और तीसरा ताइवान। दोस्तों, ये तीनों टेक्नोलॉजी का बादशाह है। और बड़ी बात तो यह है, चाहे साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो, उसे दोस्तों अमेरिका ने पिछले 70 साल में नपुंसक बना दिया है। जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, अमेरिका ने पहले कहा है कि ये दोनों देश कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता है, नहीं तो हम उस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लेंगे। हाँ, अगर जापान पर कोई हमला करता है तो उसके लिए हम लड़ेंगे, हम अपना छाता दिए हुए हैं। दोस्तों, ये पॉलिसी 2016 तक था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब डोनाल्ड ट्रंप आया, वो समझ गया कि अब दुश्मन बदल चुका है। जापान अमेरिका दुश्मनी अब खत्म लगभग हो गया है। अब असली दुश्मनी शुरू हुआ है चीन और जापान में, साउथ कोरिया और जापान में। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि अब जापान भी और साउथ कोरिया भी परमाणु बम बनाए, खतरनाक मिसाइल बनाए। और दोस्तों, इस पे भारत ने बहुत मेहनत किया था। भारत ने अमेरिका को खूब कन्विंस किया, खूब समझाया कि भाई तुम जापान को इस प्रतिबंध से हटा दो, खासतौर पे जापान को फ्री कर दो, साउथ कोरिया को फ्री कर दो। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे ये बात मान रहा था, कई मंच से बोल चुका था कि हम जापान को, साउथ कोरिया को मजबूत करने वाले हैं, उसे एक बेहद ही खतरनाक बनाने वाले हैं। और इसी तरह पे साउथ कोरिया और जापान ने डोनाल्ड ट्रंप और भारत के सहमति से दोस्तों केवल 4 साल में एक से बढ़कर एक सबमरीन, इतना ही नहीं, एक से बढ़कर एक छोटे मोटे हथियार बनाया। और दोस्तों, अब बारी था भयंकर हथियारों है परमाणु बम का और बैलिस्टिक मिसाइल का। और क्या हुआ? 2020 आया, 2020 में दोस्तों हार गया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 2-4 साल में काम हुआ है ना, उसी 4 साल का फल अब साउथ कोरिया ने दिया है। साउथ कोरिया ने एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, वो भी दोस्तों जमीन से नहीं, दुनिया को चौंका दिया है। साउथ कोरिया ने खुद का स्वदेशी सबमरीन, आप जानते हैं दोस्तों, खुद का पनडुब्बी साउथ कोरिया का है, उस पनडुब्बी में लगा के, और वो भी दोस्तों
AIP टेक्नोलॉजी से खास तौर पे समुद्र के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। आप बोलेंगे आखिरकार ये इतना खतरनाक क्यों है, आखिरकार उसका रेंज क्या है? दोस्तों, साउथ कोरिया के पास अब तक इतना रेंज का कोई मिसाइल था ही नहीं। हाँ, पहले था उसके पास 50 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर के अंदर रेंज का मिसाइल था, लेकिन अब की बार साउथ कोरिया ने 1000 किलोमीटर का एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया है। और आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को दोस्तों युद्ध में रोकना असंभव होता है। आप बोलेंगे भाई ये तो केवल 1000 किलोमीटर है, इसमें खुश होने की क्या बात है, हम लोग खोदे पहाड़ निकला चूहिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउथ कोरिया का जहाँ लोकेशन है ना, साउथ कोरिया से दोस्तों चीन खासतौर पे दोनों उसका जल सीमा मिलता है। और दोस्तों 1000 किलोमीटर के रेंज में चीन के तमाम बड़े बड़े शहर आते हैं। यहाँ तक कि चीन का जो बीजिंग हो गया, शंघाई है दोस्तों, ये तमाम बड़े बड़े शहर अब साउथ कोरिया के रेंज में आ गया है। अब साउथ कोरिया चाहे तो चीन के तमाम बड़े बड़े शहर को तबाह कर सकता है और बुरी तरह से नस्ताबूद कर देगा। दोस्तों साउथ कोरिया का दो ही दुश्मन है, एक है चाइना, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। अब जानते हैं नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है और चीन के पास भी है। तो दोस्तों साउथ कोरिया अब 1000 किलोमीटर रेंज में चाइना और नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और बड़ी बात यह दोस्तों, ये पहला सीढ़ी है। अभी साउथ कोरिया 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर का मिसाइल अब बनाएगा। दोस्तों ये पहला सीढ़ी है, दुनिया इसीलिए हैरान है। और आप देखेंगे बहुत जल्द यही कारनामा जापान करने वाला है। दोस्तों अगर सचमुच में 2024 में अगर डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बनता है तो आप देख लीजिएगा 100% दोस्तों 2028 से पहले साउथ कोरिया और जापान देखेंगे अपना परमाणु बम बना देगा। दोस्तों न्यूक्लियर बम बना के परीक्षण कर देगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी चाहता है दोनों मजबूत हो और भारत तो चाहता ही है। फिर क्या होगा, हम लोग दोस्तों चीन के चारों ओर खड़े होंगे न्यूक्लियर बम लेके। एक तरफ साउथ कोरिया होगा, दूसरी ओर जापान होगा, तीसरी ओर भारत होगा। और फिर जब युद्ध होगा तो चारों ओर से बम बारूद दोस्तों फोड़ा जाएगा और चीन में विद्रोह खड़ा करवा देंगे। सिंजियांग प्रांत में उग्र मुसलमान खड़ा हो जाएगा, तिब्बत में तिब्बत के लोग खड़ा हो जाएगा, हांगकांग में हांगकांग के लोग खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनर मंगोलिया में वहाँ के लोग अपना देश मांगे, यानी कि अंदर में चीन लड़ेगा और आपस में वहाँ के लोग लोकतंत्र के लिए युद्ध करेगा। और बाहर से दोस्तों ये चारों देश अमेरिका, साउथ कोरिया, भारत, जापान अपना अपना न्यूक्लियर बम तैनात रखेगा और चीन का दोस्तों धजिया उड़ा देगा। कह सकते हैं कि चीन के लिए बेहद ही खतरनाक माहौल होगा और भारत का रणनीति दोस्तों बिल्कुल ही कामयाब हो चुका है। आज से केवल 7 साल पहले हम सोचते थे भाई हमें क्या मतलब है साउथ कोरिया से, जापान से, हम तो अपना देखेंगे। लेकिन दोस्तों अच्छा नेता वही होता है जो सबके लिए सोचे, जो उसका मित्र उसके लिए सोचे। और जापान को साउथ कोरिया दोस्तों ये बहुत बड़ा मौका मिला है ना। बड़ी बात तो यह है चीन के लिए साक्षात काल खड़ा हो चुका है। और दोस्तों जो चीन पाकिस्तान के बदौलत हमें धमका रहा था दोस्तों, पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया है, भिखारिस्तान हो गया है। लेकिन साउथ कोरिया और जापान दोस्तों बेहद ही उन्नत देश है, सब कुछ उसके पास है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन अमेरिका के दबाव में कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों लगभग 70 से 80% दबाव खत्म कर दिया था। बोल दिया था कि अब ये दोस्त जो भी करे कोई इशू नहीं है, ये तो मेरा मित्र है। और दोस्तों ये दबाव खत्म कौन करवाया, ये दबाव मोदी जी ने, भारत ने करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था, अमेरिका को समझाया था कि अगर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे तो चाइना क्या, रसिया क्या, पाकिस्तान भी हम लोग को आंख दिखा देगा। अगर हम लोग मिल के लड़ेंगे तो चीन क्या, रूस क्या, किसी को औकात नहीं जो हम लोग को आंख दिखा सके। और दोस्तों इसी नीति पे आज ये तमाम देश चल रहा है और इसीलिए चाइना हैरान हो गया है। चाइना बोल रहा है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल बना है उसके पीछे भारत कहाँ से है। भारत ने अपना AIP टेक्नोलॉजी दिया है, क्योंकि अभी AIP टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है, केवल अमेरिका के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, चीन के पास है और भारत के पास है। और भारत के बाद अब साउथ कोरिया के पास आ गया है। तो चीन के थिंकिंग बोला है कि ये AIP टेक्नोलॉजी भारत ने उसे शेयर किया है और हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, अब हमारे लिए बड़ा दुश्मन खतरा हो गया है।